Hello guys, my name is Dr. Bhumika Udasi and today I am up with a new video. This video is going to be about FMG December 2024. So what you should do and what you should not do as a repeater or as a fresher, we will discuss in this video. And if you are stuck at 140 plus, what you should do, either you should join a coaching or you should do self-study. All these things will be covered in this video. So let's get started with the video. So guys, there are two groups, okay, freshers and the repeaters. So let's talk about freshers first. In this there are also two groups, okay, those who have completed 7 to 8 major subjects. कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 7 to 8 major subjects कर लिए होंगे, so they can join either coaching or do self study. अब उनको कैसे डिसाइड करना है कि मुझे सेल्फ स्टडी करना है या कोचिंग करना है? तो गाइज, आप लोगों ने अगर 7-8 सब्जेक्ट किए हैं तो उसमें आपने एनालिसिस किया हो कि यार मैं कंसिस्टेंसी से बैठ पा रहा हूँ कि नहीं, और मुझे वो चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं सेल्फ स्टडी से. ओके, यू आर लाइक स्टडिंग फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया है, अगर आप कंसिस्टेंटली बैठ पा रहे हो, 10-12 घंटे आप बैठ पा रहे हो, सो यू कैन गो विद द सेल्फ स्टडी. ओके, but you should make a timetable and stick to that and give subject wise test as well and give GTs as well. ओके, फ्रिक्वेंट रिविजन्स भी करने, आपको ये सब प्लान्स खुद से करना पड़ेगा. और अगर आपके मन में 1% डाउट है, आपको लगता है कि नहीं यार आई नीड सम पुश, मैंने 7 to 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट तो किए हैं बट उनमें मैं वीकर हूँ, ऐसा कुछ, तो प्लीज़ ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. ओके, जो भी आप अभी दिसंबर 2024 में आप जो टाइम देंगे एज अ फ्रेशी, सो यू आर फ्री. अभी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है ना, यू आर फ्री. अभी तक के आपने कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, तो योर माइंड इज सो क्लियर. सो यू शुड नॉट वेस्ट योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. ट्राई टू क्लियर दिस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. ओके, गिव योर 100%. सो जॉइन कोचिंग इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड. और जो सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल है जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए तो कोई अदर ऑप्शन आई डोंट थिंक सो. दे शुड जॉइन कोचिंग. दे शुड नॉट थिंक ट्वाइस अंटिल और अनलेस कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चल रहे हैं तो. ओके, सो कोचिंग आप कोई भी चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड द टीचर्स यू लाइक. कोचिंग सारे ही अच्छे हैं. उसमें क्या है, कोचिंग में बस ये एक बेनिफिट रहता है कि इट इज़ लाइक अ स्पून फीडिंग. ओके, वो लोग सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, सारा सोर्स एक जगह पे मिल जाता है, क्रिस्प एंड कंसाइज वे में रहता है. और फिर सेकंड थिंग ये रहती है कि दे मोटिवेट यू एज वेल थ्रू आउट द प्रिपरेशन. सिर्फ वो कंटेंट डिलीवर नहीं करते, वो मोटिवेशन भी देते हैं, हम पुश भी देते हैं, हमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं, उसमें वीकली टेस्ट मिलते हैं, फिर GTs मिलते हैं. सो एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली कि जैसे आपके 3 रिविजन मिनिमम हो जाते हैं बिफोर द एग्जाम. ओके, सो यू शुड ज्वाइन कोचिंग अकॉर्डिंग टू मी. अब हम रिपीटर्स की बात करते हैं. रिपीटर्स में भी देयर आर 2 ग्रुप्स. ओके, पहले तो वो लोग हैं जो कि अभी मतलब 140 प्लस में 2-3 बार से अटक रहे हैं, और सेकेंड वो लोग हैं जो 100 to 120 के बीच में अटके हैं. ठीक है, तो जो 140 प्लस में अटक रहे हैं वो तो यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो 2-3 बार एग्जाम दिए हैं, 140, 147, 145 ऐसे अटक रहे हैं. तो वी कांट से कि वो लोगों को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है. उन लोगों को सब्जेक्ट की नॉलेज है, बट दे आर डूइंग सम सिली मिस्टेक्स इन द एग्जाम. डे ऑफ एग्जामिनेशन उनका स्टेट ऑफ माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ उस दिन डे ऑफ एग्जामिनेशन के दिन खराब हुआ है ना. इधर दे आर चेंजिंग द आंसर्स एट लास्ट मोमेंट. काफ़ी सारे लोगों को क्वारीज आता है कि मैंने मतलब लास्ट मोमेंट पे 20 to 30 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए थे, है ना, और उसमें से बाद में पता चला कि उसके आंसर मतलब 15 to 17 सही थे. तो वो हमें बाद में दुख होता है ना. तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है ना. सो हम लोग जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट रहती है हमारी, जो भी आंसर्स हम लोग लगाते हैं वो यूजुअली 70% ऑफ द टाइम सही होता है. ये हमें कब से टीचर्स भी बता रहे हैं और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, है ना. सो वी शुड गो विद दैट, वी शुड नॉट चेंज आंसर्स. इस बार आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे प्लीज़ स्टिक टू दैट कि मैं आंसर एक भी चेंज नहीं करूँगा. मैंने जो आंसर लगा दिया, एक रीडिंग में अच्छे से पढ़ो, ऑप्शंस पढ़े, हाँ मुझे लग रहा है कि आंसर है, मैं श्योर हूँ इसके लिए, आंसर मार्क करके आगे बढ़ो. ओके, गो विथ अदर क्वेश्चन, है ना. और अगर मतलब आप ये 140 पे अटके हैं अब, तो अब आपको क्या करना है, इस पे पहले तो एक डीप एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स में वीकर जा रहा हूँ. यूजुअली पीपल क्या करते हैं कि ना, मतलब वो लोग GT वगैरह देते हैं पर कोई भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इतने नहीं देते हैं.
इसीलिए मैं कोचिंग्स को थोड़ा सा ऑफलाइन जो कोचिंग्स होती है उसमें ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कि यार उसमें क्या है ना कि मतलब एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चलती है, तो उसमें आप सब्जेक्ट का जब टेस्ट देते हो आपको पता चलता है कि मैंने पर्सनली टेस्ट दिए हुए हैं, उसमें पता चलता है कि हाँ यार ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, इसको मुझे अभी ये 2-3 रिवीजन और देना है, या फिर मुझे इसकी रैपिड रिवीजन की वीडियोस फिर से देखनी चाहिए, जो भी मतलब मैं उस सब्जेक्ट पे वर्क करूँ कि ये मेरा वीकर जा रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, जीटीज देते हैं ठीक है बिफोर द एग्जाम, बट उसमें हम लोग डीप एनालिसिस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 घंटे तक के उसका एनालिसिस किया, बट उससे ये नहीं पता कर पाती यार कौन सा सब्जेक्ट में वीकर जा रहा है। तो हम लोग को इधर यू गिव अ जीटी एंड डू डीप एनालिसिस और कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक जा रहा है, फिर उस सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ो, ट्राई टू रीड दो सब्जेक्ट फ्रॉम द मेन वीडियोस, है ना। मेन वीडियोस से करो, बाकी वीडियोस मतलब रैपिड रिवीजन कर सकते हो दूसरी उसका। और इफ़ यू आर लाइक अभी तक सेल्फ स्टडी कर रहे थे और डाउट लग रहा है अपने अंदर, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग। अभी ऐसा मत सोचो कि 2-3 अटैम्प्ट होंगे अब मैं क्या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूँ, खुद ही से कर लूँगा। प्लीज़ 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 डू नॉट थिंक दिस, ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग। दिस December attempt is equally important for you as a fresher, or if you are giving it for second or third time, this is more important for you, I will say. Okay, so please give your 100% in this attempt and cross the border. Okay, 150 plus लाके ख़त्म करो इस एग्ज़ाम को। Okay, there are more things to do after this. Okay, and those who are stuck at 100 to 120, I will suggest please you should like first of all ऐसा होगा कि पक्का आप लोगों ने मतलब कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ के गए होंगे, क्योंकि इसमें साफ देख रहे हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है ना। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे वीक हैं तो हमको वो सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना है। और अगर ऐसा है कि आपने भी अभी तक सेल्फ स्टडी की है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इस टाइम में मोटिवेटेड नहीं था, तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। अगर आपको लगता है नहीं मैं कंसिस्टेंट था बट मुझे टाइम कम मिला, मैंने कुछ सब्जेक्ट्स छोड़े थे, तो यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडी। ओके, दीज आर 2 सिनेरियोज फॉर यू एज वेल। बट किसी को भी अगर मतलब अभी भी डाउट लगता है अपने अंदर, मतलब कोई भी फ्रेशर रिपीटर है अपने अंदर थोड़ा सा भी डाउट है क्या मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग। अभी तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, काफ़ी सारी कोचिंग्स खुल गई हैं इन अ लोअर बजट एज वेल। सो प्लीज़ ज्वाइन कोचिंग एंड क्रॉस दिस बॉर्डर एंड पास FMG December 2024 and give your 100% in this attempt. Okay, दिस इज जस्ट लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी पास करके बस इसको निकलना है अपने को। डू नॉट स्टक एट दिस, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर क्वेश्चंस, वुड लाइक टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।